अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीयीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आज आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही पुराने ज़माने से लेके आज तक की सबकी फेवरेट डिश है। शादियों में भी बनती है, दावतों में, ईद में, हर ओकेजन में बहुत पसंद की जाती है। उसकी रेसिपी अपने स्टाइल से आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरे पास 2 लीटर फुल क्रीमी फुल फैट दूध है, जोश आएगा तो हम इस पे ये मैंने पीस लिया चावल का आटा, बहुत बारीक सा मैंने काट लिया था। 6 टेबल स्पून, यहाँ से मैंने 2 लीटर दूध से थोड़ा सा दूध मैंने अलग निकाल लिया था। 6 स्पून बड़े में इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। जो ही जोश में दूध में जोश आ जाएगा, अच्छी तरह से दूध जो है हमारा बॉयल होने लगेगा, तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से दूध को जोश आ चुका है। 10-15 मिनट हो गए हैं दूध को जोश आते हुए। अब इसमें ये ऐड करेंगे चावल जो हमने दूध में मिक्स करके रखे हुए हैं, पिसे हुए चावल। इनका आटा जो बारीक सा हमने सफूफ बनाया था और हल्का हल्का सा ये सारे चावल हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, जो चावल पीसे हुए थे। अब इसे 10 से 15 मिनट जो है ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे भी पकाते हुए, तो साथ साथ खीर हमारी अभी रेडी हो रही है। फिरनी जो है तो कुछ पत्ते मैं ज़ाफ़रान के ऐड करूँगी, अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो डाल दें। बहुत ही जायका इससे और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद 10 से 12 मिनट चम्मच चलाते वक्फे वक्फे से रहेंगे और पकाते रहेंगे। यहाँ पे कुछ बादाम है मैंने काट के रखे हुए हैं, इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह ये बन के रेडी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अभी इसे 10 मिनट हमने वेट करना है और चम्मच चलाते चलाते, तो तब तक हम चीनी को कैरेमलाइज कर लेते हैं। एक पैन में हाफ प्याली चीनी ऐड करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और चीनी को अच्छी तरह से कैरेमलाइज करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से चीनी हमारी जो है कैरेमलाइज हो चुकी है। इस स्टेज पे व्यूअर्स जब चीनी बिल्कुल कैरेमलाइज हो जाएगी तो 1 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे। एकदम से ये फिर इकट्ठी हो जाएगी, ये जब दोबारा मेल्ट हो जाएगी तो हमारी कैरेमलाइज चीनी शुगर जो है वो रेडी है। ये जब हम चीनी एक दफ़ा मेल्ट हो जाती है, कैरेमलाइज हो जाती है, तो पानी डालते हैं तो एकदम से फिर ये इकट्ठी सी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीनी हमारी ख़राब हो गई है या सड़ गई है, इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अभी विदिन सेकंड दोबारा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कैरेमलाइज हमारा रेडी है। ये इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसमें। कुछ इलायची पाउडर मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, इलायची के दाने, और ये अब इलायची पाउडर इसी स्टेज पे कैरेमलाइज जो है शुगर उसे ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा कलर आएगा इंशाल्लाह इससे फिरनी में। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 4 से 5 मिनट हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। जब ये कैरेमलाइज चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो फिरनी हमारी बन के रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह फिरनी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे जायके वाली। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा। मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी फिरनी हमारी बन के रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।